सुभाष बोस एक बार 1921 के आसपास में अहमदाबाद में अधिवेशन था। सुभाष बोस अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। गांधी जी चाय नहीं पिया करते थे। सुभाष बोस को चाय पीने की बहुत ज्यादा तलब थी। अब वहां गांधी जी की देखरेख में अधिवेशन चले साबरमती आश्रम में, तो वहां चाय नहीं पीने थे गांधी जी किसी को। एक दिन सुभाष बोस रसोई में कस्तूरबा के पास चले गए और कस्तूरबा को जाकर उन्होंने कहा कि बा चाय का जुगाड़ तो करो। बा ने कहा कि डोकरा खोड़ लाया, बाकी मैं तो खुद ही खूब पीती हूँ चाय, और तू अंदर आ जाएगा चुपचाप, अपने दोनों यहाँ पे बैठ के बना के पी लेंगे। एक दिन कस्तूरबा और सुभाष रसोई में बैठे बैठे गुपचुप चाय पी रहे थे। इतने में बापू कस्तूरबा को आवाज लगाते लगाते रसोई की तरफ ही आ गए। अचानक बापू ऊपर आए तो अब दोनों चाय पड़ी थी, हालांकि उन्होंने छुपाने की कोशिश की पर छुपाई नहीं गई। बापू मुस्कुराए, सुभाष के बालों में हाथ फेरा और बा को कहा कि इस लड़के को चाय पीने की आदत है, मुझे पता है, चुपचाप अंदर बिठा के पिला दिया कर। सुभाष बड़े राजी हुए। कस्तूरबा ने भी उनको चाय का हमेशा ध्यान रखा। थोड़े सालों बाद कलकत्ता में अधिवेशन था। इस बार सुभाष की बारी थी। सुभाष ने अपने बड़े भैया शरत चंद्र बोस और अपनी भाभी विभावरी को स्पेशल हिदायत दी इस बात के लिए कि मैं जब अहमदाबाद गया था तो गांधी जी और बा ने मेरी बहुत सेवा की थी और मेरी चाय तक का ध्यान रखा था, इसलिए प्लीज आप उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी मत आने देना। उनका पक्का, तुम चिंताएं मत करो, हम पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे तो कांग्रेस के जितने लीडर आएंगे सबका ध्यान रखेंगे, पर चूंकि तुम्हारे साथ बापू की भावनाएं जुड़ी हुई, बापू वाला ध्यान हम ज्यादा रख लेंगे। अब बापू के आने से पहले महादेव देसाई चले जाया करते थे। महादेव देसाई पिए थे, वो सब चीजों का पता लगाते, गांधी जी कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, किताबें कौन सी पढ़ेंगे, कितने बजे उठेंगे, कौन सी सब्जी खाएंगे, पहले से पूरा मेंटेन हुआ करता था बापू के बारे में। वो 10 दिन पहले ये सब चीजें तैयार करके रखनी पड़ती थी। महादेव देसाई गए, जाके देखा कि क्या सिस्टम जचा रखा था उन्होंने। बापू के रहने, खाने पीने, प्रार्थना करने की सब तैयारियां एकदम चाक चौबंद दुरुस्त। महादेव देसाई ने कहा बाकी सब ठीक है, पर और शरत बाबू बीच में बोले, हाँ कि मैं समझ रहा हूं आप बकरी के दूध की बात कर रहे हैं। गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पिया करते थे, वो हमने बात कर ली है और 1 किलो बकरी का दूध डेली लेके आ जाएंगे। महादेव देसाई ने कहा ना ना ना, ऐसे हर किसी बकरी के दूध की चाय नहीं पीते। तो कि बकरी का दूध मेरी आंखों के सामने निकलना चाहिए, मैं चेक करूंगा कि ये दूध पीने लायक है या नहीं। तो उनका ठीक है, अपने काम करते हैं, एक बकरी लेके आ जाते हैं और वो एक बकरी बांध लेते हैं और डेली आपकी आंखों के सामने हाथों हाथ दूध निकाल के पिला देंगे। उनका एक बकरी नहीं, 6-7 बकरियां होनी चाहिए और डेली अलग अलग बकरी का देख के, और मैं चेक करूंगा आज इस बकरी का निकालो, आज इस बकरी का निकालो। 10 बकरियां लेकर आएगी, वहां बांधी गई। 3 दिन अधिवेशन चला। महादेव देसाई डेली बताते कि आज इस बकरी का दूध निकालो, आज इस बकरी का दूध निकालो। क्योंकि 10 बकरियां खरीद के लाए थे, इसलिए सुभाष की भाभी विभावरी कहते हैं कि सुभाष की चाय महंगी पड़ गई, कि सुभाष अहमदाबाद में केवल चाय पी के आ गए थे, हमको 10 बकरियां खरीदनी पड़ गई। सरोजनी नायडू लिखती है कि गांधी जी की सादगी बहुत महंगी थी। सादगी तो थी पर महंगी पड़ती थी, कि मैं जनरल क्लास के डिब्बे से ही जाऊंगा, इसलिए पूरा डिब्बा बुक करवाना पड़ता था कि दूसरे साधारण लोग नहीं बैठ सके, वरना तो धक्का मुक्की मच जाए, वहां पर कोहराम मच जाए, लोग गांधी जी से मिलने के लिए उस तरीके से वहां पर टूट पड़े। तो कई चीजें हैं जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, अपने को दिखाया जाता है सादगी सादगी सादगी, पर उनके पीछे की कहानी बड़ी अजीब सी होती है। जैसे बापू के दोस्त सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, और बापू इस मामले में प्रैक्टिकल, मुझे बड़ा जोरदार बंदा लगता है। कितने प्रैक्टिकल आदमी थे कि उस आदमी को पता था कि बिना अंबानी अडानी के आज पार पड़े न कल पार पड़नी है, इसलिए पूंजीपतियों का सहयोग निश्चित रूप से अपेक्षित है, वरना नेशनल मूवमेंट चलाओगे कैसे। तो बजाज और बिड़ला को हमेशा साथ में रखा था। इवन कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने अपनी ब्लैंक चेकबुक गांधी जी को दे रखी थी कि जहां जितनी जरूरत हो उतने रुपए निकाल लेना, इसलिए हम कहते हैं कि बजाज गांधी जी के 5वें बेटे हैं। वैसे अंबालाल साराभाई अहमदाबाद के बड़े पूंजीपति है, तो गांधी जी ने उनसे पैसे लिए और साबरमती आश्रम बनवाया।